मतलब आ गए क्या? आप चैनल कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं से बनी होती है। आज आप सड़क पे उतर रहे हैं सर, तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता सड़क पे उतर रहे हैं। आज आपके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उतर रहे हैं। आपके सिर्फ टीवी चैनल पे डिबेट करने से क्या हम ये माने कि कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ आवाज उठा रही है? अगर हाँ, तो फिर आज ये प्रदर्शन करने की नौबत क्यों है सर? सुनिए, मैंने ये कहा, मैंने अपना रेफरेंस दिया। नहीं, आप अपना नहीं सर, मुझे कांग्रेस पार्टी का बताइए ना। विधानसभा भंग हो चुकी थी, टाइम के अगेंस्ट जो है विधानसभा उठाई, पार्लियामेंट में भी उठाई गई, लगातार जो है इंडियन नेशनल। और मैं ये बताना चाहता हूँ, क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हर मेंबर जो है वो सड़कों के ऊपर इस सरकार के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन करता है। क्यों? उनके सरकारों का काम होता है प्रशासन पे लगाम लगा के सही करना। आज मैंने कुलदीप सिंह सेंगर का पूछा, आईपीएस ऑफिसर बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं, पॉस्टपॉइंट लगने के बाद 1 साल तक गिरफ्तारी नहीं, क्या इस कानून व्यवस्था की कांग्रेस पार्टी कहाँ थी? आप चुनाव करके समाजवादी पार्टी कहाँ थी सर? बात करते हैं, समाजवादी पार्टी कहाँ थी? कांग्रेस पार्टी कहाँ थी? कहाँ थे ये राजनीतिक दल? ये एक बड़ा सवाल हो जाता है। आज राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन क्या वाकई आप लोग महफूजियत के लिए सवाल उठाते हैं? महिलाओं की महफूजियत के लिए सवाल उठाते हैं? ठीक है, एक और छोटे से ब्रेक के लिए सर मुझे यहाँ रुकना पड़ रहा है। इस पर डिबेट हम लगातार जारी रखेंगे। एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। अखरोट, अरे तो मत करना, कहीं दांत वात टूट गए तो तुम्हारे पापा हमें नहीं छोड़ेंगे। चाचू ऐसे इतने मजबूत दांत कैसे? तुम्हारी तरह हम भी मजबूत दांतों के लिए सिर्फ डाबर लाल दंत मंजन पे ही भरोसा करते हैं। डाबर लाल दंत मंजन ये सड़न और बदबू पैदा करने वाले जर्म से लड़ता है और रखता है आपके दांतों को स्वस्थ और जड़ से मजबूत। डाबर लाल दंत मंजन, स्वस्थ मसूड़े, मजबूत दांत। घर में आएंगी खुशियाँ जब दूध की नदियाँ बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। GFMI, APN Global Film and Media Institute. Admission open. चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दरअसल बात आज हो रही है महिलाओं की हिफाजत की और बात हाथरस की बेटी की हो रही है। एसआईटी गठित कर दी गई है, एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, लेकिन रिपोर्ट से क्या कुछ निकल के सामने आएगा ये वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन अवधेश उपाध्याय जी, सवाल इस बात को लेकर है कि एसआईटी गठित करने से क्या हम अपनी जिम्मेदारियों से इतिश्री कर सकते हैं क्या? जी मैं बताना चाहूंगा आपको कि इस समय ये जो घटना हुई है और कि मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं बता रहा हूँ निकल के सामने आएगा ये वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन अवधेश उपाध्याय जी, सवाल इस बात को लेकर है कि एसआईटी गठित करने से क्या हम अपनी जिम्मेदारियों से इतिश्री कर सकते हैं क्या? जी मैं बताना चाहूंगा आपको कि इस समय ये जो घटना हुई है और कि मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं बता रहा हूँ आपको। और इस घटना के लिए योगी जी ने एक विशेष गठन किया है जांच दल का, ठीक है। और ये जो जांच दल बनाया गया है ये 7 दिन में पूरी रिपोर्ट बना कर देगा, ठीक है। और ये जो केस है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा, ये बोला है योगी जी ने। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल जाएगा। सूर्य कुमार जी, सवाल इस बात को लेकर है कि हर चीज फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल जाएगी। सर, निर्भया का केस भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला था सर, निर्भया का केस भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला था। कई सालों का वक्त लग गया था इंसाफ मिलते हुए। पीएम योगी जी की जो स्टेटमेंट है पीएम बनने से पहले मुजरिमों को सजा हो, आपने ये भी देखा होगा। उसमें मुस्लिम थे, उनके मुजरिमों को सिलाई की मशीन दी गई, जो रेप केस के मेन आरोपी थे, आपने देखा होगा। आप समझ सकते हैं ये राष्ट्रवादी सरकार है, राष्ट्र के लिए समर्पित है।
कि वो अवधेश रात को जी, जलाते नहीं, नहीं। बाप चिल्लाते रहे, रोते इस रहे। तरह से नहीं, इस तरह से नहीं। और ये जो मसला है बहुत गंभीर मसला है सर, इस पर सोचने और समझने की जरूरत है। सूर्य कुमार शुक्ला जी, सवाल इस बात को लेकर है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की बात की जाती है, लेकिन सर क्या नहीं लगता कि एक टाइम बाउंड होना चाहिए? निर्भया का केस भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला, कई सालों का वक्त लग गया, उसके बाद इंसाफ मिला, वो भी कितनी बार, कितनी मशक्कत करनी पड़ी पीड़िता की महिला को, मृतक की माता को। ये वाकई सभी के सामने था। एक लंबा वक्त तक इंसाफ का इंतजार करना, ये भी एक वजह है कि आरोपियों के जहन में बिल्कुल भी खौफ और डर नाम की चीज नहीं है, और यही वजह है कि इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सूर्य कुमार शुक्ला जी। बिल्कुल जी, नेहा जी, मैंने उत्तर प्रदेश के डीजी अभियोजन रह करके ये दर्द बहुत करीब से देखा कि पीड़ित किस तरह असमर्थ हो जाता है और प्राइवेट वकीलों की फौज मुलजिमों को बचाने के लिए खड़ी हो जाती है और किसी न किसी बहाने से मुलजिमों को बचाती रहती है, और इसी कारण समय बहुत लगता है। हमको बहुत आमूल चूल परिवर्तन अपनी न्याय व्यवस्था में करना पड़ेगा कि समयबद्ध, अभी कोई निर्धारित सीमा नहीं है कितने दिन में फैसला होगा। पुलिस के लिए तो है कि 90 दिन में चार्जशीट लगाओ, लेकिन जज साहब के लिए, अदालत के लिए कोई नियम नहीं कितने दिन में फैसला हो। आज आप देखिए कि आज लगभग 28 साल बाद बाबरी मस्जिद मामले में निर्णय आया है। ठीक है, तो जहां इतने महत्वपूर्ण मामलों में बहुत गंभीर न्यायिक सुधार की जरूरत है, टाइम बाउंड निर्णय 1 महीने में ऐसे मामलों में निर्णय आलोक होना जी, चाहिए। सवाल इस बात को लेकर है कि ये जो मामले हैं एक लंबे वक्त तक खींचे चले आते हैं, ये कितनी बड़ी दिक्कत है समाज के लिए? क्योंकि एक जो आरोपी है, पहले जो पीड़िता है वो इस बात में जद्दोजहद करे, एक तो वो उस सिचुएशन से गुजर रही होती है जो वाकई ना वो किसी के साथ बोल सकती है ना बता सकती है, कितनी मुश्किलों से और कितने दिल पे पत्थर रख के अगर वो पुलिस के पास जाती है, रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है, रिपोर्ट दर्ज भी हो जाती है तो आरोपी कब तक गिरफ्तार होंगे ये नहीं कहा जा सकता, आरोपी गिरफ्तार भी होते हैं तो कोर्ट आखिर कब तक चप्पलें घिसनी पड़ेगी कोर्ट तक ये नहीं कहा जा सकता। तो ये जो एक लंबा प्रोसेस चलता है, ये जो कार्यप्रणाली है, ये कितनी ज्यादा ये कहा जा सकता है कि दुखदाई है? नेहा जी, जैसा कि मैं पिछले बार भी कहा था कि सबसे पहले सरकार को अगर मजबूती लानी है तो वो प्रशासन में लानी पड़ेगी, क्योंकि जब प्रशासनिक व्यवस्था ठीक होगी तभी लोग खुले विचार से जाके कुछ कह पाएंगे। मैं समाज सेवी होने के बावजूद मैं जब हाथरस के प्रभारी को फ़ोन करता हूं तो वो जवाब देने से मना करता है। अब आप समझ सकती हैं कि मेरे पास जनता का प्यार है, जनता का आशीर्वाद है। मैं समाज में बेटी रक्षा देश सुरक्षा मुहिम लेके आज 6 साल से ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा हूं। अगर हम जैसे लोगों को भी लोग जवाब नहीं दे पाते हैं तो आप समझे कि जो विक्टिम है वो कितना डरा हुआ है, वो कैसे आपको लगता है। एक तो पुलिस वाले, आपको भी पता है लास्ट टाइम भी आपने यूपी में ही एक घटना सूर्य कुमार जी ने कहा कि पीड़ित का क्या दर्द होता है वो समझ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी ग्राउंड लेवल जीरो पे रह के देखा है, काम किया है। लेकिन ऐसे में अगर खाकी आग में घी वाला काम करे तो उसे क्या कहेंगे सर? हाँ देखें नेहा जी, खाकी भी कहीं ना कहीं सरकार के अंडर में आती है। वो आपको भी मालूम है कि हम लोग जितने भी लोग हैं वो एक व्यवस्था के पार्ट हैं, और जब तक सरकार का सहमति और अनुमति नहीं होगा तब तक इस तरीके का कार्य एक डीएम भी इस लेवल पे गांव में नहीं कर सकता है। ये बहुत बड़ी चूक है। इस वजह से रात को 2 बजे 2:30 बजे, और वो भी जब उसकी मां कहती है कि भाई हम अपनी बेटी को अपने घर से विदा करेंगे। आप सोचे कि आज तक मैंने ऐसा केस नहीं देखा कि पुलिस बर्बरता, मतलब अमानवीय रूप उसका दिखा हो और अमानवीय तरीके से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। सूर्य कुमार जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी आलोक जी कर रहे थे, क्या ये वाकई बिना शासन के आदेश के ये संभव नहीं था? ये नेहा जी, मैं अपने ज्ञान से, अनुभव से ये स्पष्ट बता सकता हूं कि जिलाधिकारी से न केवल सहमत विचार विमर्श करके, एलआईयू की रिपोर्ट देख करके और एरिया के सभी कुछ पब्लिक के विश्वसनीय लोगों से राय लेकर तभी इस प्रकार का निर्णय किया जाता है। और उसी के बाद इस प्रकार का कि अगर नहीं रात में किया गया तो ये हो जाएगा
इसलिए बृहत्तर जनहित में कभी कभी पुलिस इस प्रकार मजिस्ट्रेट के आदेश से काम सर करती है। मैं सर एक सवाल आपसे इसी पे कहना चाहूंगा कि जब आपको अनुमानित होता है कि हो सकता है हो जाएगा, तो फिर आपकी पुलिस टाइट व्यवस्था करके क्यों नहीं इसको होने में रोकने में समर्थ है? क्यों रेप हो जाता है इस देश के अंदर, कैसे हो जाता है इस गांव में, इस शहर में, इस नुक्कड़ पे, इस चौराहे पे? आखिर पुलिस का कार्य क्या है, ये मुझे जानना है आपसे। पुलिस का कार्य दो है। नंबर एक, अपराधों, बदमाशियों, दंगों को रोकने की कोशिश करना, और अगर हो जाए तो बदमाशों को पकड़कर अदालत में पेश करना और पैरवी करना। ठीक है, ये मानते काम हैं। दो सर, पुलिस मानते है। हैं, इस सर, बात मानते में- हैं। ठीक है सर, मानते हैं कि पुलिस नहीं, ठीक है, एक लास्ट चौराहे पर नहीं खड़ी हो सकती सर, लेकिन अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो कम से कम कार्रवाई तो कर सकती है पुलिस, कम से कम कार्रवाई तो कर सकती है। क्यों 8 दिन का एक लंबा वक्त लगता है रिपोर्ट दर्ज होने में? तो क्या ऐसे में खाकी पर सवाल नहीं खड़े होंगे? और ये मसला जाहिर तौर पे राजनीति करने का नहीं है, इससे ऊपर उठ के यहाँ पर सोचने की जरूरत है। एक चीज कहना चाहूंगा, सिर्फ एक चीज कहना सेकंड चाहूंगा सर, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियों का हमने शासन देखा है सर उत्तर प्रदेश में। अब बीजेपी का भी देख रहे हैं, इससे पहले सपा का भी देखा है, बीएसपी का भी देखा है, और हर राजनीतिक पार्टी का देख लिया है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, नतीजा वही ढाक के तीन बात है। बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, लेकिन नतीजा उसका सिफर ही नजर आता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।